Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss valence bond theory of coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे आज हम। तो एक्चुअली आप लोग को पता होगा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो किस तरह से बनता है, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज आई हैं। जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसने भी एक कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे। उसी तरह से CFT क्रिस्टल फिल थ्योरी, उस थ्योरी में भी बोला गया है कि किस तरह से आप कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो आज हम कंसंट्रेट करेंगे केवल VBT पर। तो VBT को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल लेकर के। जैसे एग्जांपल एक दे देते हैं हम आपको, CR, ध्यान से देखिएगा, CrNH3 6 और बाहर से इसमें चार्ज लगा हुआ है आपका क्या, +3 चार्ज लगा हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उसका ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स आयन है। एक्चुअली जो वर्नर थ्योरी में कहा गया, देखिए, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है उसी के बेस में उसकी जियोमेट्री को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल के साथ में 6 लिगेंड लगे हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा वो एक तरह का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इट मीन्स 6 ये लिगेंड यहाँ पे दिए हुए हैं, 6 लिगेंड अगर इससे जुड़े हुए हैं तो ये फॉर्म करेगा ऑक्टाहेड्रल। जैसे कि हम नॉर्मल कंपाउंड के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए डिसाइड करते थे। सपोज करें सेंट्रल मेटल के साथ में 2 सिग्मा बॉन्ड अगर लगे हुए हैं तो उसको हम क्या देते थे, हाइब्रिड स्टेट क्या देते थे, SP। शेप नॉर्मली क्या बोलते थे, लीनियर, जब तक कि उसमें क्या हो ना हो, सेंट्रल एटम के पास में कोई लोन पेयर ना हो। उसी तरह से सेंट्रल एटम से 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिड स्टेट हम क्या बोलते हैं, sp2। और शेप क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ में तो हम जियोमेट्री तो बोलते हैं टेट्राहाइड्रल, हाइब्रिड स्टेट क्या बोलते हैं, sp3। इसी तरह से 5 हैं तो sp3d आपका क्या हो जाता है, हाइब्रिड स्टेट सेंट्रल एटम की, और जो उसका जियोमेट्री हो जाती है वो क्या हो जाती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, और उसी तरह से 6 लिगेंड हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल। 7 हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो कुछ उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए दिया है। उसमें लीनियस एंड पाउलिंग ने ये कहा कि सेंट्रल मेटल एटम को जो लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। ओके, लिगेंड का काम क्या है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल। जो लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे सेंट्रल मेटल के पास में या सेंट्रल मेटल आयन के पास में, उतने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। पहला काम तो ये है, सेंट्रल मेटल के पास में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए जो कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को ले सके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में, या उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंपली क्या भी बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं आप। ओके, तो इस तरीके से नंबर ऑफ, अगर ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है सेंट्रल एटम के पास में, लिगेंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाने हैं उनके लिए अगर ऑर्बिटल नहीं है तो उस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। लेट Cr के साथ में अभी 6 NH3 हमने जोड़े हुए हैं, 6 NH3 अटैच हैं। लेट की Cr के पास में केवल 4 ही वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ओके, जो NH3 से इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। इट मीन्स 2 NH3 इससे जुड़ नहीं सकते, क्योंकि बिना, अगर ऑर्बिटल खाली नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो हैं, वो जो NH3 के पास में लोन पेयर हैं, वो लोन पेयर आखिर किस ऑर्बिटल, कहाँ पे रहेंगे, वो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ये VBT में बोला गया है। क्लियर हो गया ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैं केवल आपको इसी एग्जाम्पल से
ऑक्टाहेड्रल ये कॉम्प्लेक्स है, देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एन आपको दिया है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह की बॉन्डिंग हो सकती है जो वीवीटी ने कहा, मैं सिस्टमेटिक तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने क्या क्या एक्सप्लेन किया है कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए। एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होगा सेंट्रल मेटल का, वो एक्सप्लेन किया है। दूसरा व्हाट टाइप ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल, इसको एक्सप्लेन किया है। फिर एक्सप्लेन किया है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर मीन्स कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक, इन सब बातों को वीवीटी ने एक्सप्लेन किया है। क्लियर हो गया ना। तो मैं सिस्टम से इसको लेके चलता हूं जैसा वीवीटी ने बोला। सबसे पहले वीवीटी ने ये कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसको जो है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेकर के आप चलें, वहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है तो इसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, देखिए अगर आप इसको X भी मानते हैं Cr को, तो NH3 हमारा क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपकी, जीरो होती है। ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 6 इंटू जीरो जीरो ही हो गया, तो x प्लस जीरो इक्वल टू प्लस 3। इट मीन्स Cr यहाँ पर किस फॉर्म में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले Cr की जो ग्राउंड स्टेट होती है जब वो आयंस फॉर्म नहीं किया होता है तो पहले वहां से लेके चलते हैं। Cr होता है आपका 24, ओके। और जब इसको बनाते हैं आप केवल Cr को देखिए, अभी +3 मैंने नहीं लिखा है। Cr को अगर आप बनाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, मैं पूरा लिख दे रहा हूं यहाँ पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर आप क्या लिखते हैं 4s1 और 3d5 लिख देते हैं। तो यहां पर जो ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, पहले थर्ड ऑर्बिट को हम लिखते हैं फिर फोर्थ को लिखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं। यहां पर हम लिखेंगे 3d5, देन आपको लिख देते हैं हम क्या 4s1, ओके। और बाउ के अकॉर्डिंग आप 4s1 को पहले लिखते हैं, 3d5 लिखते हैं। तो यहां पर हम क्योंकि एक बॉन्डिंग स्टेट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो पहले थर्ड ऑर्बिट के जितने भी ऑर्बिटल हैं उसको पहले लिख लेंगे, देन आपके फोर्थ के ऑर्बिटल्स को आप लिखेंगे, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स को लिखेंगे। अब इसको हम पूरा भी बना देते हैं, देखिए यहां तक पूरा फिल्ड अप है, देखिए ये सब फिल्ड अप है। तो आपको ये तो मालूम ही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि ओनली आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, उससे अंदर के ऑर्बिट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, ध्यान से समझिए, बेसिक फंडामेंटल्स मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको जो आगे को इसमें पढ़ना है कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। केवल आउटर मोस्ट के जो ऑर्बिट हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर के ऑर्बिट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। कारण जो आउटर मोस्ट के ऑर्बिट हैं, एक तो उनकी एनर्जी जो होती है क्या है, ज्यादा रहती है। जब एनर्जी ज्यादा होगी तो इट मीन्स दे आर रिएक्टिव। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उनकी एनर्जी ज्यादा क्यों है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एनर्जी ज्यादा कैसे होगी, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस। उनकी जो इंटरेक्शन है न्यूक्लियस के साथ में वो बहुत कम होगी, यानी कि न्यूक्लियस अगर उसको अपनी ओर बहुत कम फोर्स से खींचा होगा तो इट मीन्स दे आर फ्री। कौन फ्री, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन। अगर वो फ्री हैं तो इट मीन्स उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई दे कैन पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। रिएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव होंगे वही तो बॉन्ड बनाएंगे। जो रिएक्टिव होंगे ही नहीं, जो बहुत ही इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, इनर्ट फॉर्म में रहेंगे, अपने ऑर्बिटल अगर पेयर्ड हैं तो वो क्या रहते हैं, इनर्ट फॉर्म में रहते हैं। अगर उस पेयर्ड ऑर्बिटल को भी आपने एक्टिव बनाना है तो पहले उसको क्या करना होता है, अनपेयर्ड करना होता है, ओके। जब ऑर्बिटल को अनपेयर्ड करेंगे तभी जाके वो रिएक्टिव होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव होंगे, और इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव होंगे तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके। तो यहां पे एक बार इसको पूरा भी लिख लेते हैं। 3d5 को हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिए। 3d5 इट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5।
4s को कैसे लिखना है, एक ही है, ठीक हो गया। 4s के बाद क्या भी होगा, 4p होगा, 4d होगा, वो सब वैकेंट है। देखिए अभी 4s के बाद 4p है, पहले 4p लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4d भी लिखते हैं, 4d भी अभी पूरा खाली है, 4d में भी 5 है, 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने लिखा 1 2 3 4 एंड 5। अब पहले इसको बना लेते हैं 3d को, 1 2 3 4 एंड 5, 4s1, ओके। ये तो हमारा क्रोमियम का जो नॉर्मल एटॉमिक स्टेट है उस पर ग्राउंड स्टेट मैंने बना दी है। नाउ यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में Cr किस फॉर्म में है, +3 के फॉर्म्स में है, तो इसको हम +3 के फॉर्म्स में भी आपको शो करता हूँ कि ये कैसे आप बनाएंगे, ओके। अब हम ये जो पहले के ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स शो हुए हैं इनको हम शो नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहीं पर आउटर मोस्ट में ही आ जाते हैं। +3 है तो इट मीन्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से आउट होगा, 4s से आउट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आउट हो गए, तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, Cr+3, बाकी तो ये होगा ही। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का 1 2 3 4 एंड 5, ये 4s, ओके। बाकी इधर को 4p और उधर रहेगा आपका 4d, ओके। 1 2 3 4 एंड 5, ओके। 3d 5 में आपने क्या किया, Cr+3 बनाया, तो ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आउट हुए, तो 1 2 3 ये 2 वैकेंट हो गए, ये वैकेंट हो गया, ठीक है। ये Cr+3 का जो हमने क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। नाउ अब हमने क्या देखना, देखिए जो Cr+3 है उससे कितने लिगेंड जुड़े हुए, 6 लिगेंड जुड़े हैं, ठीक है। तो लिगेंड का काम क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करना, किसको, सेंट्रल मेटल को। NH3 के पास में एक लोन पेयर होता है, ये सभी NH3 जो हैं एक एक लोन पेयर किसको डोनेट करेंगे, Cr को डोनेट करेंगे, ओके। क्रोमियम को डोनेट करेंगे। क्रोमियम के पास में मिनिमम 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, तभी जाके जो है वो 6 NH3 को क्या कर पाएगा, अकोमोडेट कर पाएगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, ओके। नाउ अब क्या करना है आपने, देखिए यहाँ पे देखो D के 2 ऑर्बिटल खाली हैं, S का 1 ऑर्बिटल खाली है, P के इधर 3 ऑर्बिटल खाली है, उधर को जरूरत होगी तो ठीक है, अदरवाइज वो खाली है। ऑर्बिटल्स हमारे पास में अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि VBT ने ये कहा कि जो भी ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे लिगेंड के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होनी चाहिए। अगर एनर्जी डिफरेंस होगा, अगर ऑर्बिटल्स में एनर्जी डिफरेंस होगा तो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो स्टेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई ऑर्बिटल उस लिगेंड को स्ट्रांगली अपनी ओर हेल्ड किया रहेगा तो वो बॉन्ड तो स्ट्रांग बन सकते हैं, लेकिन किसी ऑर्बिटल की जो लिगेंड के साथ में बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी, तो वो लिगेंड वहां पर से क्या हो सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं, वहां पर से हट सकते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स जो है हमारा रिटेन नहीं रहेगा, वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टेबल नहीं रहेगा, वो आसानी से क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ओके। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को VBT ने कहा अनस्टेबल रहेगा। तो VBT का ये कहता है, थ्योरी VBT ये कहती है कि ऑर्बिटल मस्ट बी इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल, उनके ऑर्बिटल्स जो होने चाहिए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स के होने चाहिए, इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वही जो है बॉन्डिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज बॉन्डिंग बेटर पॉसिबल नहीं है, स्टेबल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है जो कि Cr+3 में हम क्या लिखते हैं, हाइब्रिड स्टेट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट में अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल जो होंगे, अवेलेबल एम्प्टी ऑर्बिटल से वो क्या हो जाएंगे आपके, उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो करके वो आपस में क्या करेंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, और मिक्सअप होने के बाद में उनकी सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा कैसे, जिसकी ज़्यादा है वो कम वाले को दे देंगे, जिसकी कम है वो ज़्यादा वाले से ले लेंगे, तो बराबर हो जाएगा, ओके। तो सभी ऑर्बिटल्स जो होंगे इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स होने चाहिए फॉर बॉन्डिंग, ओके। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए
1 2 3 जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड हैं वो तो अपनी जगह बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर से 2 ऑर्बिटल देखिए, ये 2 ऑर्बिटल हैं और उसके बाद ये ऑर्बिटल्स आपके कौन से हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये 2 ऑर्बिटल्स जो लास्ट के ऑर्बिटल्स हैं, s है और ये 3 p है। ये मिक्सअप हो जाएंगे, यहां से लेकर के आप इनको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। यहां से आप स्टार्ट करेंगे और यहां तक लेके आ जाएंगे। तो जब इनको मिक्स करेंगे ये 3 तो खाली रहेंगे आपके, ये 3 तो आपके एज सच बने रहेंगे। देखिए इसको हम एज सच लिख देते हैं 1 1 1, और जो यहाँ के हैं वो मिक्सअप हो जाएंगे। वो मिक्सअप होकर के 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो इनका नाम अब क्या होगा, 2 डी हैं, एक एस है और 3 पी है, तो D2sp3। ये जितने भी ऑर्बिटल यहां पर हैं ये पूरे सभी क्या कहें, D2sp3 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 D2sp3। इट मींस यहां पर 6 जो हैं आपके क्या बन गए, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, और सबकी एनर्जी क्या है आपकी, इक्विवेलेंट, सब बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। नाउ दीज D6, ये 6 हैं आपके, 6 D2sp3 ऑर्बिटल कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NH3, वो NH3 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, Cr NH3 6 3 पॉजिटिव जो है इसकी बॉन्डिंग को शो करेंगे। देखिए ये तो अपनी जगह बना रहेगा, 1 2 3 एक एक इलेक्ट्रॉन है इनमें, और यहां पे हम इसी तरह से और दोबारा बना देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ओके। 6 NH3 जो हैं यहां पर हम NH3 ऐसे लिख दे रहे हैं, देखिए NH3 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 और ये हो गया आपका एक और NH3। ये मैंने 6 NH3 बना दिए। NH3 के पास में क्या होता है, एक एक लोन पेयर है, सभी के पास में एक एक लोन पेयर है। ओके, NH3 के नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर है वो किसको डोनेट किए जाएंगे, D2sp3 जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसको डोनेट किए जाएंगे। ठीक हो गया ना। इससे इनके पास में क्या हो जाएंगे, जितने भी ये वैकेंट ऑर्बिटल है सबके पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां सभी के पास में क्या हो जाएंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, कैसे हुआ, इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग हुई तो ये इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह से आ गए। ओके, तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स बना लास्ट में, ये D2sp3 हाइब्रिड स्टेट लिया हुआ ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। और अगर मैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स को शेप दे करके आपको बताऊं तो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हम इस तरह से बनाते हैं। सेंट्रल में क्या होगा, क्रोमियम, ओके, चार्ज लिया हुआ है +3, ये भी यहीं पे लगा देते हैं। ओके, एक NH3 यहां पे होगा। ओके, NH3 यहां पे लिख देते हैं, NH3 NH3 NH3। ओके, एक अबव द प्लेन होगा NH3, एक बिलो द प्लेन होगा NH3। ये सभी NH3 से सेंट्रल एटम को क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इस तरीके से एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। ये VBT के अकॉर्डिंग मैंने बताया, VBT में ये कहा कि जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होगी, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगी ये तभी पॉसिबल है जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो सेंट्रल मेटल के पास में होंगे वो वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए जितने उसके साथ में लिगेंड लगे हुए हैं। ओके,
फिर उसके बाद एक हाइब्रिड स्टेट आपको बनानी होगी। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी को आपको बराबर करना होगा। अगर एनर्जी बराबर नहीं होगी तो वहाँ पर भी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। देन आपको इस तरह से डोनेशन आपको बनाना है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है, उसने ये भी कहा कि इसके मैग्नेटिक नेचर क्या होगा। आपको ये कॉम्प्लेक्स जो दिया हुआ था CrNH3 3 पॉजिटिव, ये मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह का लिया हुआ होगा, क्या वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक। तो आपको ये देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स बना है CrNH3 3 पॉजिटिव बना हुआ है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है वो क्या आ रही है। क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ऑर्बिटल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बाद में बने हैं, मॉलिक्यूल बनने के बाद में जो ऑर्बिटल्स आपके पास में होते हैं दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कंसेप्ट जो है वीवीटी ने तो नहीं दिया, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं, जो MOT वगैरह पढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। तो वीवीटी में ये बोला गया कि पूरा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आ रही है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, आप देखिए ये वाला CONH3 3 पॉजिटिव ये बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं जो बॉन्डिंग हुई है, ये ऑर्बिटल तो पेयर्ड हो गए, देखिए पेयर्ड 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 पेयर्ड, ये सभी पेयर्ड है। बट ये 3 आप देख रहे हैं दीज आर अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड है। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, ड्यू टू दी प्रेजेंस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है CrNH3 3 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपको लिखना है 3। कहीं कहीं पे ये पूछा जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, तो इसी बेस में निकालना। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, कैसे पता चलेगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, मोर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वो क्या होगा, आपका थोड़ा लेस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने एक कॉम्प्लेक्स आपको बताया है जो कि CrNH3 3 पॉजिटिव के रूप में आपको दिया है। मैं एक एग्जांपल और आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए जैसे ये हमने बनाया, तो उसी तरह से अगर आपको ये दे दिया जाता है, देखिए वो दिया जाता है आपको एक COF6, देखिए COF6 3 नेगेटिव, इसको आपको खुद बनाना है, ठीक है ना। तो मैं कुछ चीजें आप इसमें बता देता हूं, आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप ही निकल के आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि जब CrNH3 3 पॉजिटिव का जब हमने पूरा वीवीटी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिसाइड किया, तो हाइब्रिड स्टेट तो हमारी आ गई थी क्या, D2sp3। ओके, इट मींस ये जो D है, ये जो D ऑर्बिटल यूज हुए, ये कहाँ के यूज हुए, देखो 3D वाला यूज हुआ है, और S और P क्या है, 4s और 4p है। इट मींस D ऑर्बिटल जो है S और P से अंदर वाला ऑर्बिटल है। ये थर्ड ऑर्बिट का D है 3D, और जबकि S और P क्या है, 4th के है। तो D ऑर्बिटल अगर इनर का यूज करोगे तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और अगर बाय द वे ऐसा होता S P और 4 का ही D भी यूज होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो 2 तरह के कॉम्प्लेक्स हमारे बनते हैं, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। लेकिन कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऐसा कहीं पर भी वीवीटी में नहीं बोला गया है। उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कब आपको इनर ऑर्बिटल बनाना है, कब आउटर ऑर्बिटल बनाना है। तो ये ड्रॉबैक्स है वीवीटी का, फेल होने का कारण भी है। ये उससे आगे जो CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें दिया गया है कि कैसे आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कब आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो CFT में आपको पढ़ना होगा। तो वैसे मैं इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए ये बता दूं कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जो ये लिगेंड होता है, जब ये स्ट्रॉन्ग होता है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और अगर ये वीक है
तो आपका क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो बाहर भी लग जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रांग होगा तो अंदर को लगने की कोशिश करेगा। आपको ये डेली लाइफ की लैंग्वेज में भी आपको समझना है। अगर वो स्ट्रांग लिगेंड है तो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, अंदर के इलेक्ट्रॉनों को पेयर भी कर सकता है। अगर वो वीक होगा तो जहां उसको आसानी से अवेलेबल ऑर्बिटल्स होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल, वो वहां जुड़ जाएगा, तब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए COF6-3, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे इसमें आप करेंगे, जो CO है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, तो 6 - 3 तो ये +3 आ जाएगा। ओके, तो आपको कोबाल्ट का पता होगा कि कोबाल्ट जो है आपका नॉर्मल कोबाल्ट आप क्या लिखते हैं, 4s2 3d7। लास्ट में क्या लिखते हैं, 4s2 3d7, 4s2 3d7 यानी कि 27। याद करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। कोबाल्ट क्या होता है 27, तो लास्ट में क्या आएगा 4s2 3d7 27। तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉनों को आपको आउट करना है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आउट करेंगे, 4s से। फिर 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आउट करेंगे, 3d से। तो 3d में कितने हो जाएंगे, 3d6। ओके, तो 3d6 होगा। तो अब आपका जो F है ये आपका एक वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। जो F है ये वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये जो है आपका बाहर के d ऑर्बिटल यूज होंगे। इसमें आपको जो 3d के जितने भी ऑर्बिटल हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ देना है और बाहर जाकर के यानी कि 4d वाले के ऑर्बिटल को यूज करना है। इट मींस यहां पे जो कोबाल्ट की हाइब्रिड स्टेट आप बनाएंगे वो बनाएंगे sp3d2, ये बनाएंगे आप। होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही, लेकिन हाइब्रिड स्टेट क्या होगी आपकी, sp3d2। अब आप देखेंगे कि अंदर जो है, जो 3d के साथ में जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वो वैकेंट ऑर्बिटल जो 3d के साथ में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बने हैं उसमें। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस आल्सो पैरामैग्नेटिक। अब आपके कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आप देख सकते थे, क्योंकि 3d7 था तो अब बचा 3d6। इट मींस आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो ये वाला कॉम्प्लेक्स था इसमें हमारे जो CrNH3 6+3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 3। तो इट मींस कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक हो गया आपका, COF6-3 ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन बनाना, आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं आंसर आ जाएगा। तो इतना प्रैक्टिस 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 मेक ए मैन परफेक्ट। आप बार बार प्रैक्टिस करिए तो ये क्वेश्चन देखते ही बन जाने चाहिए। अगर इस पर प्रैक्टिस आप अच्छी करेंगे तो अगर देखते ही बन रहे हैं तो क्वेश्चन को करिए। आप कंपटीशन में जो है आप जल्दी से जल्दी ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे, जिससे कि दूसरे टफ क्वेश्चन के लिए भी आपका टाइम बच सकता है। ओके, तो मैंने अभी आपको आज क्लियर किया केवल क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं VBT के अकॉर्डिंग। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी कैसे बनेगा, उसमें हाइब्रिड स्टेट क्या होती है आपकी, DsP2 हाइब्रिड स्टेट आप लिखते हैं। ओके, और जो आपका टेट्राहाइड्रल है उसमें sp3 हाइब्रिड स्टेट आप बनाते हैं। वो किस तरह से बनाई जाती है वो भी उसमें एक्सप्लेन किया है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।